जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:38, 3:38 PM, और मार्केट अभी अभी 8 मिनट पहले बंद हुआ है। और डिस्क्लेमर हम लोग देख लेते हैं। तो मार्केट में आज गिरावट आई है और मार्केट ने 300 का स्तर तोड़ा भी नहीं है और मंगलवार का जो लो था उसको बचाया। तो डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य, मैंडेटरी। अब आए थे, पहले एक बार स्क्रीन पे देख लेते वहाँ क्या दिख रहा है। वहाँ एक डेवास्टेटिंग डे दिख रहा है, क्योंकि सुबह न तो कल का क्लोज को कैचअप कर पाया, 532 को 518 का ही हाई बनाया, और बैंक निफ्टी ने जरूर 970 का हाई बनाया, लगभग 41,000 दिखा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, लेकिन दोनों की क्लोजिंग देखिए, लास्ट ट्रेड और लो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो टेक्निकली एक बियरिश डे कल होना चाहिए जो स्क्रीन की रीडिंग के हिसाब से, बट टुमारो इज ए फ्राइडे। आपको मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को आप सब कुछ बता सकते हो, उसके मुताबिक हो भी जाता है कई बार, लेकिन फ्राइडे को आप कभी भी कुछ नहीं बता सकते। तो अभी क्या है, इसके हिसाब से कल मंदी है, लेकिन कल है फ्राइडे, पॉइंट नंबर 1। इसके हिसाब से क्यों मंदी है, क्योंकि हमने एटीपी से भी नीचे लास्ट ट्रेड किया और लो के नज़दीक लास्ट ट्रेड किया। तो कहीं ना कहीं ये मेरी स्क्रीन रीडिंग बोलती है कि कल एक डाउनफॉल वाला दिन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कल फ्राइडे है और क्योंकि मैं 2-3 पॉइंट और समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कल एक बड़ी तेजी वाला दिन साबित हो सकता है, बिग तेजी वाला, 200 पॉइंट वाला। ठीक है, जहां हम 321 देख रहे हैं, हम शायद कल 521 देख पाए, इतना नहीं भी गए तो 450 जो कल का क्लोजिंग था उसके ऊपर हम कल दिखा दें, ऐसा हो सकता है। तो अब हम चार्ट पे आते हैं। देखिए, चार्ट में आप अगर देखोगे तो ये क्लियर कट आपके सामने कि एक चैनल को फॉलो कर रहा है मार्केट। यहाँ जा रहा है, ये हाई बना रहा है, यहाँ लो बना रहा है, एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। तो अब आप बोलोगे इसको तो छुएगा, इसका मतलब देखिए, यहाँ नहीं छूने का कारण क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इस लाइन से ये इतना हाइट पे चला गया एक्स्ट्रा, लेकिन ये रेड कैंडल थी। ठीक है, तो यही हाइट यहाँ पे छोड़ देना चाहिए इसको। तो देखिए एग्जैक्टली ये टच हो चुका है। ये थोड़ा सा हाई लेवल की स्टडी है, अगर मैं राइट पढ़ूँ तो देखिए ये टच हो गया, क्योंकि ये इससे इतना ऊपर गया था। समझ में आया आपको? तो ये लगभग इसको टच कर चुका है। आप इसको रुकिए, लगभग इस लाइन को टच कर चुका है। तो अब इसका पहला सीधा टारगेट बनता है 17,750 के करीब या 780 के करीब, 17,750। लेकिन वो आने से पहले क्या क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 1 कि जो मंगलवार को लो बना वो अभी भी इंटैक्ट है इस वीक में। ये मंगलवार का लो था इस वीक में, लेकिन वो मंथ था फरवरी का, मंथ क्लोजिंग थी वो फरवरी की। ये सीधा ऐसा हमने 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9 कैंडल रेड बना दी,
3 2 5, 2 7 2 9, रेड कैंडल के बाद एक वाइट कैंडल बनाया हमने, 9 रेड कैंडल के बाद एक वाइट कैंडल बनाया, लेकिन आज फिर से रेड हो गया। तो पहले कभी 9 रेड कैंडल बनी है क्या, दिखते हैं? 9 रेड कैंडल इन्वेस्टिंग में देखना पड़ेगा, क्योंकि डेली चार्ट वहीं दिखेगा ऐसा। 9 रेड कैंडल अगर होती है मतलब 9 दिन माइनस का क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोज नीचे होना 9 दिन। उसके बाद 10वां दिन हमने बुधवार के दिन थोड़ी सी अच्छी वाइट कैंडल बनाई थी, लेकिन आज गुरुवार को फिर से उसको धो डाला। तो 9 कैंडल कहाँ पे है देख लेते हैं। 9 रेड कैंडल सीरियली, दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा है 9 रेड कैंडल तो। कभी भी 4 5 तो बहुत बार है। देखते 4 5 साल देख लेते हैं, अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं तो गोली मारी। ये 2020 की वो फॉल। बीच बीच में वाइट कैंड मतलब ग्रीन है, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर है। दो 3 2 5 2 7 ये रहा। यहाँ 9 रेड कैंडल है, आप देखो इस जगह से इस जगह तक, और उसके बाद यहाँ तो इसने मंदी खत्म ही करके तेजी बना दिया। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो जो अभी का 9वीं कैंडल का लो है वो हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस। जो अभी का मंगलवार की जो 9th कैंडल है उसका लो है 255, हालांकि वो टूटा भी नहीं है। टूट भी जाए तो अगर उसके नीचे क्लोज हो जाए तो मार्केट का दी एंड है, आप समझ लीजिएगा। दी एंड मतलब फिर मार्केट आपको कहाँ दिखेगा वो भी बता देता हूँ। फिर मिनिमम टारगेट आपका ये लेवल आ जाएगा 16,880। अगर सॉरी ये कितना है, नहीं 17,030, लेकिन क्या होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए 255 वाली कैंडल के लिए इंट्राडे में वायलेट करके। लेकिन कल फ्राइडे है तो इसका मतलब कल लो बन गया तो भी नेक्स्ट वीक मंदा है। तो कल जो मंगलवार का लो है अगर कल बचा लेता है मार्केट तो कल एक सुपर बुलिश डे होने की पूरी संभावना है। मंगलवार का लो है 255, 17,255। आज का लो है 17,307। यानी कि कल हमको किसी भी तरह से गैप अप ओपनिंग चाहिए ताकि, और गैप अप मतलब क्लोजिंग वाइज गैप अप। आज का जो हाई है वो कितना है 467, कल का हाई कितना था 467, आज का हाई कितना है 444। तो मुझे कल ओपनिंग चाहिए 17,400 के करीब ताकि वो 255 का सपना भी नहीं दिखे। और उसको आप गैप अप नहीं बोल सकते हो क्योंकि आज का हाई 444 है। तो कल अगर 440 तक भी ओपनिंग होती है तो उसको गैप अप नहीं मानते। टेक्निकली चार्ट में कहीं भी गैप नहीं रहता है, लेकिन हम गैप अप मानेंगे क्योंकि आज की क्लोजिंग हुई है वो 321 पे हुई है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से गैप अप बोल रहा हूँ कि कल अगर 80-90 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो तभी बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि हम इस मंगलवार के लो को फ्राइडे को नहीं काटेंगे। क्योंकि अगर फ्राइडे को नया लो बनता है या फिर कल ओपनिंग गैप डाउन होती है तो फिर क्या होगा, फिर तो नेक्स्ट वीक भी मंदा हो गया क्योंकि नया लो बन गया।
तो फिर अगर नीचे खुलता है तो फिर इसको बुलिश एंगल्फिंग बनाना पड़ेगा। उस केस में हम नेक्स्ट मंडे जरूरी नहीं रहता इसका लो तोड़ना। बुलिश एंगल्फिंग कैसे बनेगा कि आज के लो के नीचे ओपन हो, आज का लो कितना 307, और आज के हाई के ऊपर क्लोज हो। आज का हाई कितना है 444, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि कल हम 80-90 पॉइंट गैप अप ओपनिंग करें और इसकी तरफ देखे भी नहीं जो 255 का लो। ये 9 कैंडल के बाद आज ग्रीन कैंडल को आज बचा क्यों नहीं पाया? अब एक रेजिस्टेंस यहां पे भी मिलेगा। ऊपर जाते वक्त मार्केट को इस जगह कहीं पे रुकावट फेस होगी। ये क्या लेवल है 17,609। तो 17,600 आने के चांसेस बहुत ब्राइट है मार्केट में। 17,609 को पार करके क्लोज करना थोड़ी दिक्कत है। अगर कल हम 255 को बचाते हैं तो आप मान के चलिए आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग डेज या नेक्स्ट वीक का फ्राइडे तक, क्योंकि नेक्स्ट वीक में एक छुट्टी का भी देना होली का। अब वो 7 तारीख को गवर्नमेंट देगी, NSE देगी या 8 तारीख को, मालूम नहीं है मुझे, चर्चा चल रही है उसकी। तो नेक्स्ट वीक की जो ट्रेडिंग डेज है 3, 4, 5, 6 तारीख से स्टार्ट होगा, 10 तारीख तक चलेगी। तो अगले 10 तारीख तक मेरा टारगेट है 17,610 स्पॉट में, 17,600, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ है कि 255 का लो कल सेव होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर को देखो तो एक वीक स्ट्रक्चर है। हर जगह आप देखो लोअर हाइज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। देखिए ये हाई तो ये लो, ये हाई तो ये सिमिलर लो, ये हाई तो लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ये पैटर्न को टूटने के लिए आपको एक किसी भी हाई को तोड़ना पड़ेगा, ऐसे वाले। नहीं तो क्या होगा, इसका 50% बाउंस करके मार्केट यहां तक जाके फिर एक बड़ी मंदी दे सकता है ऐसा। अब इस जोन का 50% कितना होता है देख लेते हैं हम लोग। तो मार्केट में एक रिकवरी तो दिख रही है भाई। अब ये कितना पॉइंट है, कितना हाई लो है इसका देख लेते हैं हम लोग। ये हाई था 18,134, मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 18,134 माइनस 17,255, 879 पॉइंट्स का ये लास्ट पहाड़ है। तो अगर मार्केट को रियल में आने वाले टाइम पे भी मंदा रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हम 50% की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 440 पॉइंट प्लस 18,255, 17,255, 17,694। ये लेवल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, 17,694, बस उसके ऊपर क्लोजिंग करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर होगी 17,695 के ऊपर। अगर आपको लगता है कि 17,695 निफ्टी आ चुका है, अगर कल हम लो बचा लेते हैं आने वाले दिनों में, और आपको लगता है कि 17,695 और या 710 या 20 का हाई बना चुका है लेकिन क्लोज 695 के नीचे ही कर रहा है, तो समझ लेना वो टॉप बन गया, फिर से एक नया लो बनने वाला है आने वाले दिनों में। कब समझना, जब मार्केट 17,695 चला जाए
और उस दिन सपोज 720 का 750 का हाई बना दे, लेकिन क्लोज 695 के नीचे करे, तो उस दिन ही समझ जाना कि सारी लॉन्ग काट लो, आप शॉर्ट में आ जाओ। और एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला, अगर किसी कारण से इसको पार कर दिया तो ये भी एक रेजिस्टेंस है 850। तो मार्केट में बहुत सारे रेजिस्टेंस। अब चलिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। फिर भी मैं कल के लिए पॉजिटिव हूँ, पर्सनली पॉजिटिव हूँ। टेक्निकली आपको गंदा ही दिख रहा है क्योंकि कल फ्राइडे है। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी का जो इस वीक का लो है वो है 39,745। तो बैंक निफ्टी अपने लो से काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे भी वही बात आती है, ये एक लेवल देखिएगा आप, ये आने वाले दिनों में एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहेगा 41,900 के आसपास। बैंक निफ्टी में एक चीज़ अच्छी दिख रही है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम टाइप का पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, ये तीन आइडेंटिकल बॉटम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन। और अगर आप इसको नहीं गिनो तो ये दोनों तो एकदम आइडेंटिकल है, डबल बॉटम। तो डबल बॉटम जब जब बनता है तो ये जो हाई होता है ये टूटने की कोशिश करता है या फिर इसके जाके छूता है। तो बैंक निफ्टी में हो सकता है एक चाल बैंक निफ्टी को खींच के 41,900 तक लेके आ जाए, क्योंकि डबल बॉटम का पैटर्न बना हुआ है। और अगर इस कैंडल को लेते तो ट्रिपल बॉटम भी बनता है, लेकिन हालांकि इन दोनों में बहुत समानता देखिए। आप इसका लो देखिए 39,490 और इसका लो देखिए 39,490, 39,600, हायर बॉटम। ये डबल बॉटम काम करना तो चाहिए। मगर आज रेड कैंडल मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बनी है। समवेयर कुछ ना कुछ तो पक रहा है। मगर कल फ्राइडे, यही एक शांति की बात है। इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में यहाँ तक आएगा। ये क्या लेवल बनता है देख लेते हैं, 41,360, 41,360 तक जा सकता है। ओवरऑल मैं कल तेजी के लिए खेलूंगा, लेकिन 255 पे पूरी नज़र रहेगी। और मुझे लगता है आज का जो हाई था निफ्टी का, वो कल निफ्टी तोड़ने में कामयाब रहेगा, 444 का हाई। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।